ओ भाई ये बताओ, ओ, अच्छा हाँ भाई ये बताओ कि सफेद वाली कितने की है? मैं तो खुद जानवर देखने आया हूँ भाई। अरे तो जा जा के जानवर देख, हमें क्यों देख रहा है? अब नहीं देखनी। अबे चल जा यहाँ आजा, से। हमारे सर पे एहसान कर रहा है। वाह वाह भाई मियाँ, वाह वाह, रोजी पसंद आई। अरे कहाँ है रोजी? ओ भाई क्या कह रहे हो, मंडी की सबसे खूबसूरत गाय है रोजी। लोग सुबह से चक्कर में लगे इसको खरीदने के लिए। ओ भाई तू बेच क्यों नहीं रहा फिर? अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? क्या नवाब आ रहे हैं? क्यों पापा? आप शदीद छिचोरा इंसान है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने पापे से बोल कि नवाब के हाथ ना 10-12 डिब्बे नान खताइयों के भिजवा दे। पापा प्लीज। ओह ओके यार, दाफिज। जानू अच्छा किया तुमने साफ इनकार कर दिया, मुझसे वो बर्दाश्त ही नहीं होता शख्स वो। वो 2 घंटे पहले फ्लाइट पे बैठ चुका है और पापा कह रहे हैं उनकी ससुराल का मामला है, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए नवाब को। पापा जी शायद ये भूल गए हैं कि उनका साला मुजरिम है और जेल काट चुका है, और हम लोग शरीफ लोग हैं, हमने तो आज तक जेल का नाम नहीं सुना। ना पुत्र, तेरे नाने ने ना 2 दिन जेल काटी है बकरी चोरी के इल्जाम में। हालांकि बकरी चोरी तो मैंने की थी, उस पे इल्जाम था ये। माँ जी क्या कर रही हैं, कंट्रोल करें, वो ऐसे इल्जाम था और ये तो पक्का मुजरिम है माँ जी, पक्का मुजरिम। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर उसने कोई हरकत कर दी यहाँ पे। आप लोग बस मेरे कहर से उसे बचा लीजिएगा। आप लोग को पता है मेरा गुस्सा कितना खराब है। मुझे तुम्हारा बहुत खराब है वो गुस्सा है। हाँ जी। पता नहीं अब कितने दिन रहेगा वो यहाँ पे। पापा भी ना। अरे भाई क्यों टेंशन ले रही हो? हम उसे मुंह ही नहीं लगाएंगे, ऊपर पड़ा रहेगा कमरे में, हमें क्या? ओ यार मैं गुस्सा छोड़ो यार, चाय बनाए यार। छोड़ो यार, चढ़ा। ओए अरे बैठ जाओ ना। यार क्या हो गया, आप पराठे पे इस तरह लड़ेंगे आप लोग बच्चों की तरह? ना चलो छोड़े आप और मामा माजी छोड़े, मैं ले भाई जल्दी से दे दे, कल भी तूने 1 पाव कम दिया था। क्या? दूध। और मैं दूध देने नहीं आया। तू है कौन भाई और नजर क्यों नहीं आ रहा? और पीछे हाँ? ओ मैं नवाब हूँ, नवाब। हाँ तो भले तू नवाब दूध वाला हो, पर दूध क्यों नहीं लाया? ओ मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं नवाब हूँ, वो सदीकी का साला, वो निराली का भाई। ओहो, तो तू वो अयाश बदमाश मुजरिम है जिसे हमने मुंह नहीं लगाना। ये ऐसा मैं नहीं, जमील कह रहा था। और ये तेरे साथ कौन है? और ये मिस्कीन चाचा है। ना हमें क्या मिस्कीन चाचे से, हम तो बस अमीर लोगों को मुंह लगाते हैं। क्या हाल है चाचे तेरा? और ये बात नहीं कर सकते। क्या ये गूंगे हैं क्या? और डॉक्टर ने इनको बात करने से मना किया हुआ है। चले अंदर चले। आए। मुस्तकीम देखे ये अपने साथ शहीन को भी ले आया। मुसरत शाहीन, अरे लेकिन है कहाँ? ये है ना सामने। मैं मिस्कीन हूँ, मैं तो ये मिस्कीन चाचा है, इनकी तबीयत नासाज है और डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट का मशवरा दिया है और बात करने से तो बिल्कुल ही मना किया। जानू तुमने तो कहा था ये अकेला आएगा, ये तो अपने चाचे को ले आया साथ यार। रुको मैं पूछती हूँ, अगर इनकी हालत इतनी ही नाजुक है तो आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? अस्पताल लेकर गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने बस अब दुआ करने को कहा है। चले पहले दुआ कर। ओहो भाई जल्दी से बताएं मेरा कमरा कहाँ है? भैया यहाँ तो सारे कमरे हमारे हैं। अरे मैंने किस कमरे में रुकना है? तुम्हारे रहने का इंतजाम ना हमने वो ऊपर वाले कमरे में किया है, लेकिन पहले बैठो तो सही, हमारे साथ कोई चाय वाय पी लो, वो गप्पे शप्पे लगा लो। और बताएं मस्कीन चाचा कैसे हैं आप? तुम ज्यादा फ्री मत हो मेरे मस्कीन अंकल से। भाई मैं तो खाली हालचाल ही पूछ रहा था। अंकल ज्यादा बात नहीं कर सकते, ज्यादा बात करते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है इनको। ज्यादा बात करने से हार्ट अटैक? नहीं जी, फाट अटैक। अरे दोनों ही खतरनाक बीमारियां हैं। हाँ बस आप लोग दुआ करें, मैं अंकल को छोड़कर आता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। चलो मस्कीन चाचा। हाँ भाई हम तो बैठकर बातें करें। महमूद साहब आपने देख लिया? अरे कहाँ यार, छत पे वो टाइम दे के आई नहीं। महमूद साहब मैं नवाब की बात कर रहा हूँ यार, देखा कैसे अकड़ के बात कर रहा था यार। मैं अपने घर में जलील होकर नहीं रह सकता महमूद साहब। वैसे तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए अब तक इस घर में रहने की। अरे नहीं, जलील होने की। महमूद साहब मैं उसे सिर्फ पापा जी की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अरे छोड़ो ना यार, हो सकता है अपने चचा की तबीयत खराब होने की वजह से परेशान हो बेचारा। मैं तो कहता हूँ बल्कि हमें ऊपर जाके ना उसको पूछना चाहिए कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अच्छा हाँ चले। आओ फिर चले, आओ जरा ना, अच्छा है हमारे घर आए हुए। यार महमूद साहब हमारा पूछना बनता है
अरे हाँ ना नबील, क्यों नहीं बनता भाई? हमारा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना, आखिर उसका चचा है। हाँ चलो चलो चलो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नबील, ये क्या था यार? अरे महबूब साहब, क्या था यार? ये क्या हो रहा है अंदर? खबरदार अगर तुम लोगों ने किसी को कुछ बताया तो। नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि मुझे दिन में ना बहुत कम दिखाई देता है, बल्कि दूर से तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आता इस वक्त। तुझे मैं ये कहने आया था कि मेरा कलाम हो गया, मुझसे बोला नहीं जा रहा। क्या कह रहे हो? सुनो गौर से मेरी बात, बंद करो ये ड्रामा। कैसे बंद कर दे ये ड्रामा? उन लोगों के घर चल रहे हैं इससे। अब तक तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने बंदा किडनैप किया है। अच्छा, लेकिन हमें तो लगा कि आप चोर सिपाही खेल रहे हैं। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऑफर है। मैं उम्रे का टिकट लूंगा। और मैं 10 तोले सोना। मैं सलमान इकबाल नहीं हूँ और ना ही ये कोई गेम शो है। ऑफर ये है कि तुम दोनों मेरे साथ मिलकर काम करोगे। मैं तुम लोगों को ये काम सिखाऊंगा। हर 10 से 15 दिन के बाद मैं एक बंदा किडनैप करके लाऊंगा और उसके घर से माल आया करेगा और वो माल हम आपस में 50-50 करेंगे। 50-50 क्यों भाई? हम 3 लोग हैं। अबे सारा रिस्क तो मेरा होगा, इसलिए 50 मेरे और 25-25 तुम दोनों के, ठीक है? और ये काम सीखने के लिए आज से तुम दोनों मेरे बॉस और मैं तुम्हारा पंडित, ठीक है? हम बॉस? लेकिन हमने तो ये काम कभी किए ही नहीं, हम बॉस कैसे हो सकते हैं? अबे इसीलिए तो बॉस बना रहा हूँ ताकि देख सकूं कि तुम दोनों ये काम हैंडल कैसे करते हो। चलो आओ मेरे पीछे। महबूब साहब, पहली बार ऐसा हुआ कि काम मिलते ही मैं बॉस बन गया। मैं बॉस नहीं बना, मैं भी बॉस बनाऊं। हम दोनों बॉस बने। आओ बॉस। चलो बॉस। यस यस बॉस। जी बॉस, अब बताएं क्या करना है इसका। अरे हमें क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना भाई। मेरा ख्याल ये है कि इसके घर फोन करते हैं, उसको कहते हैं कि 5 बड़े पिज्जे भेजो वरना हम इसको गोली मार दें। और बस कर दो बस, वो किडनैपर बनो, वो फकीर नहीं बनो। और मेरे ख्याल में तो इसकी 2 उंगलियां काट के इसके घर भेज देते हैं। मेरा ख्याल है कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा करो, मेरी उंगलियां काट दोगे तो मैं साइन कैसे करूंगा भाई? महबूब साहब, हम तो पेन से साइन करते हैं, ये उंगलियों से साइन करते हैं। और बॉस, इसका मतलब है कि ये पेन कैसे पकड़ेगा? अरे चलो तो फिर ऐसा करते हैं कि इसकी पैर की उंगलियां काट देते हैं। नहीं, पैर की उंगलियां काट दोगे तो मैं हवाई चप्पल कैसे पहनूंगा? अबे तो क्या काटे फिर? मेरा ख्याल है इसके बाल काट देते हैं। बॉस, वो इसके गंदे बाल अगर काटे ये तो खुश हो जाएगा। देख रहे इसके बालों का क्या हाल है? ओए मक्कार शक्ल वाले मस्कीन, बीवी का नंबर दे अपना। तुमको शर्म नहीं आती है? मेरी बीवी का नंबर मांगते हो? हाँ नबील, वैसे कह तो ठीक रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो यार। महबूब साहब, क्या हो गया आपको यार? चुप करें, तबान नहीं मांगना। चले नंबर दे जल्दी से। हाँ, डरो जल्दी। लिखो 03334। भाभी जिसको आप इतने टाइम से ढूंढ रही है ना, माँ जी, नबील और महमूद साहब दिखाई नहीं दे रहे। तो जा जाके अपनी नजर चेक करा। मेरी नजर बिल्कुल ठीक है माँ जी। नहीं तो तुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हुश अवश, मैं भी अंधी हो गई हूँ रुखसाना। खूबसूरत। हाँ, कितनी खूबसूरत आंखें थी। वो चाहते नहीं खूबसूरत आंखों पे तो मार मिटे थे। ओफो माँ जी, आप अंधी नहीं हुई हैं यार। नबील और महमूद साहब हैं ही नहीं यहाँ पे, तो दिखाई कैसे देंगे? ना तो वो दोनों हैं कहाँ? वही तो माँ जी, जब से ऊपर नवाब के चचा को देखने गए हैं, नीचे ही नहीं आए। हाय, कहीं उस नवाब ने हमारे मियों को मार के दफना तो नहीं दिया? पर कैसे दफनाएगा माँ जी? क्या पता जला दिया हो फरजाना। ऐसा कुछ नहीं हुआ माँ जी, मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वो चन्ना मांगने के लिए फोन नहीं किया, रोप डाल रोप। दामाद मांग रहे हैं। औरत, कान खोल के सुन ले, तेरा शौहर मेरे कब्जे में है और अगर तुमने 5 लाख, वो 5 नहीं 50। 5 नहीं मांग रहा, 50 लाख मांग रहा हूँ, वरना तेरे शौहर की हड्डियां तक नहीं मिलेंगी तुझे। नबील। बॉस, भाभी आपको बुला रही है। देख ली ना, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ देखो, जल्दी से 50 लाख तैयार कर, वरना तेरे शौहर की कब्र तैयार हो जाएगी। जरा बड़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन बनाएंगे हम। कैसा? वाह वाह नबील, तुम तो बिल्कुल ही फटे, मेरा मतलब है छटे हुए बदमाश लग रहे हो। थैंक यू महमूद साहब, थैंक यू। और क्या थैंक यू? वो इसने तो बताया नहीं कि पैसे लेके आना कहाँ पर है। नबील। तो यार महमूद साहब, यार आप फोन करें यार, मैं इस किलकिल की बात सुनो यार। ठीक है ठीक है। हाँ हेलो,
हाँ, मैं 2 नंबर बॉस बोल रहा। मेरा मतलब है मैं बॉस नंबर 2 बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से? और जानू, जब भी मैं कोई जरूरी काम कर रहा होता हूँ ना, तुम आवाज देना शुरू कर देती हो। क्या इमरजेंसी है यार? ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे थे तुम? जानू, वो मस्कीन चाचा की खिदमत कर रहा था यार। बड़ी बुरी हालत है अभी उनकी। मुझे नहीं लगता ज्यादा देर जिंदा रह पाएंगे। उनके पाँव दबा रहा था। अच्छा, और महमूद साहब? जानू, महमूद साहब अपने मुंह से उन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्या? हाँ जानू, वो मस्कीन चाचा के मुंह पर फूके मार मार कर उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। तो तुम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं जाते हो? जानू, चाचा जी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो हॉस्पिटल के बेड पे नहीं बल्कि हमारे घर के बेड पे मरना चाहते हैं यार। तुम नवाब से बोलो उन्हें घर लेकर जाए। पत्थर दिल औरत, जरा रहम नहीं है तुम्हारे दिल में एक मरते हुए आदमी के लिए? वो इस हाल में कहीं नहीं जा सकता भाई, उसका गांव भी बहुत दूर है। जितने भी दूर है उससे बोलो वो मैनेज करे यार। सोच लो जानू, मस्कीन चाचा जो है ना, वो तुम्हारे पापा जी के ससुराली है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पापा जी को तलाक हो जानी है। फिर करेंगे पापा जी चौथी शादी और चौथी अम्मी जी आ जाएंगी तुम्हारी। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन तुम एक काम करो जानू, ये पकड़ो पैसे, पकड़ो 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 पकड़ो। तुम एक काम करो, तुम ना मस्कीन चाचा के लिए अच्छा सा सूप बनाओ, बल्कि कुछ और भी बना लो। देखो, मरते हुए आदमी की खिदमत करोगी तुम्हें बहुत अजर मिलेगा। महमूद साहब, एड्रेस भिजवा दिया उसकी बीवी को? हाँ, ये मैं अपने घर का एड्रेस भेज रहा हूँ। ओए, आप मरवाएंगे यार महमूद साहब। डिलीट करें। ओ यार, वो पुलिस भिजवा देगी अपने घर में। वो एड्रेस नहीं भेजो बॉस, इसको इलाके का बता दो। वो 2-3 गलियां दूर पीछे किसी जगह बुला लेंगे उनको। हाँ, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ओए, क्या मसला है तेरे साथ? बहुत 6 की 6 उतार दूंगा तेरे में। अरे कैसे बोलेगा भाई? इसके मुंह से टेप तो हटाओ। करो, मुझे जोर क्या आ रही है? क्या? मुझे बाथरूम जाना है भाई। रोक के बैठा रहा चुपचाप। भाई ये कल वापस रख लो, प्रेशर बढ़ जाता है। अभी ऐसा ना हो कि यही हो जाए। चुप कर, तू कहीं पे भी नहीं जाएगा। ओ जाने दे भाई, कहीं यही ना कर दे। महमूद साहब आप साथ जाएं यार। अरे मैं क्यों जाऊं भाई? नजर रखने के लिए। अरे मैं क्यों रखूं नजर भाई? मुझे नहीं रखनी नजर। भाई इसके भागने पे नजर रखनी है यार, लेके जाएं। अच्छा यार, जाता हूँ, ये पकड़ो। चलें, उठाएं इसको, ऐसे ही कुर्सी में ले जाएं यार। मसूद मसूद मसूद, क्या हुआ मुमताज? जी मुझे नहीं पता कि मुमताज को क्या हुआ है। अरे मुमताज तुम्हारा नाम है यार। पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। ओहो, तुम क्या लेने आई हो यार? मैं लेने नहीं देने आई हूँ ये शरबत। अरे ये तो सूप है मोमो, चाचा के लिए लाई हो? हाँ जी, और मैंने सोचा कि उनकी तबीयत भी पूछ लूँ ना। नहीं, तुम उन्हें नहीं देख पाओगी। अरे उनकी हालत बहुत बुरी है, किसी वक्त भी दम निकल सकता है। और हो सकता है तुम्हारे हाथों का बना हुआ सूप पी के उनकी जान आसानी से निकल जाए। ओए अनवर, मैं कहीं बेवा ना हो जाऊं। अरे मस्कीन चचा के मरने से तुम क्यों बेवा होगी बेवकूफ औरत? ना फिर मैं क्या होंगी शपी? अरे कुछ नहीं होगी यार। लाओ ये मुझे पकड़ाओ और जाओ चाचा जी के लिए ना दुआ करो जाके। जब मैंने बेवा ही नहीं होना तो मैं चाचा जी के लिए दुआ क्यों करूं? फिरे मुंह चाचा जी। कैसे दिखाओ ना, मेरा टेस्ट कराओ। मोमो ने बनाया, मजे का होगा। चक्को क्या है, तू हर वक्त क्यों शोर मचाता रहता है? मेरे को भी तुम पिला दो जालिम, मेरा दम निकला जा रहा है। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, भूखा मरेगा तू। जब तक तेरा तावान नहीं मिल जाता कुछ नहीं मिलेगा खाने को तुझे। सुबह से भूखा बांधा हुआ, मुझे कुछ दे दो खाने को। मैं तुम लोग के आगे हाथ जोड़ता। अबे तेरे तो हाथ बंधे में, जोड़ेगा कैसे तू? अरे कुछ दे दो यार बेचारे को खाने के लिए। वो कितनी गोलियां खाएगा? तो मुझे गोली नहीं, रोटी दो भाई। ओ भाई रहने दे यार, क्यों गोली मार रहा है? तावान की रकम किससे लेंगे? दिमाग को ठंडा रखो यार। ओके बॉस, तुम कह रहे हो तो छोड़ो। वैसे भी अभी तावान की रकम लेने जाना है, वापस आकर देखता हूँ इसको। चले महमूद साहब, अपनी बीवियों को कहानी सुनाएं यार, उनको तो मुतमईन करें ना। चले। हाँ तुम भी आओ ना, तुम भी आओ। चलो। नबील, मसूद, नबील, मुस्तकीम, मुस्तकीम।
ही गए हैं। कैसी तबीयत है मिस्कीन अंकल की? चलो कुछ कह नहीं सकते। क्यों, उसकी जुबान में छाले निकले ओ हैं? माँ जी हम कुछ नहीं कह सकते। ओ तो तुम दोनों की जुबान पे छाले निकल आए। ओहो भाई, मस्कीन चाचा की हालत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनकी सांसें पता नहीं कब तक चलेंगी। आप लोग डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेते? हाँ जानू, हम डॉक्टर की तो लेने जा रहे हैं क्योंकि उसे फोन कर दे, वो फोन नहीं उठा रहा। चल पुत्र, सुबह से खट्टी खट्टी डिकारें आ रही है, मैं भी चलती हूँ, दवाई ले लूंगी। यार माँ जी वो डॉक्टर घर ही आ रहा है यार, आप यहाँ प्रॉपर चेकअप करा लीजिएगा। चलिए मैं मुंह सब आए यार। आ जाओ, आ जाओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। बबल बनाए चलते। माँ जी मुझे लगता है कि ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे ओए कहीं इशफाक ने दूसरी वो तो नहीं कर ली नसीब? हैं। खूबसूरत। हाँ, किसी खूबसूरत डांस है, कहीं दूसरी वो तो नहीं कर ली? माँ जी मुझे लगता है ऊपर कुछ गड़बड़ है। हाय, उनकी नई दुल्हन तो नहीं है कहीं ऊपर? हाय मैं मर गई। आप जिंदा हैं माँ जी? बस मरने वाली हूँ तबस्सुम तकरीबन। माँ जी आप उठियो, मेरे साथ चले। आ जाओ, चले। हमें लगी, हमें लगी। किधर है? कहाँ है वो चुड़ैल? बोलता क्यों नहीं चाचा, कहाँ है चुड़ैल? लो बोलो, इस कमरे में चुड़ैल भी है? ये लोग मुझे इस कमरे में चुड़ैल के साथ अकेला छोड़ गए। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। आप बताएं आपका ये हाल किसने किया है? वो तीनों बदमाश मुझे यहाँ कैद कर गए। मेरी बीवी ने 50 लाख तावान मांगे, वही ले लेंगे। 50 लाख? भाई तू तो बड़ा वो निकला। वो क्या? वही जिनके पास बड़ा माल होता है। डाकू? और डाकू नहीं, वो जो दोनों हाथों से पैसा लुटाते हैं ना। ए बहन, ये तो अमीरों के चोचले हैं, मैं तो बहुत गरीब आदमी। हाँ, तू तो बड़ा अमीर निकला चाचे। काय का भी? अरे मेरी बीवी मांगता के 50,000 पूरे कर देना, वो भी बड़ी बात है। ए बहन मेरी मदद करो ना, मेरी बहन मदद करो ना मेरी। अच्छा आप खामोश रहें, वो लोग वापस आएंगे ना तो कुछ मत बोलिएगा। आप मुझे अपनी बीवी का नंबर दे, मैं उन्हें फोन करती हूँ। लिखो। चले माँ जी नीचे चल के फोन करते हैं। आप ऐसा करें, ये टेप लगाएं। जल्दी करें, सही तरह दबाएं दबाएं। ठोक दूं। कोई नहीं रोकेगा मुझे आज कोई नहीं रोकेगा। फोन दो, ये तो पहले से बुना हुआ है, और भून इसको। यार क्या इस मस्कीन के चक्कर में हम सड़ी गर्मी में भून के आ रहे हैं? अबे बोल ना, बोल तेरी बीवी क्यों नहीं आई? बोलता है वरना मैं तेरी लाश भेजूंगा यहाँ। अरे उसके मुंह से टेप तो हटाओ पहले। हाँ अब बोल। ए भाई कुरो, तुम लोगों की पिलाने की गलती ना। तुम लोगों को पैसा चाहिए था, किसी अमीर आदमी को उठाते ना। 50 लाख में किधर से दूंगा गरीब आदमी? अभी कुछ कमी बेसी करो नहीं। ठीक है, तुम अपनी बीवी को बोलो कि 40 लाख लेकर उसी जगह पर पहुंचे। 40 लाख तुम मेरे पूरे खानदान को मिला के भेजोगे ना, तब नहीं होगा। अरे तो 20 मंगवा दे यार। 20 लाख? 20 लाख क्या 20,000 हमने एक साथ कभी नहीं देखे। भाई तू किसको किडनैप करके ले आया है? इससे तो बेहतर था मैं मूसा को किडनैप कर लेता। इनकी पेंशन कम से कम 50,000 रुपया है। तू कितने दे सकता है भाई? अभी 10,000 में बात डन करते हो तो बोलो। 10,000 से तो बेहतर है मैं तुझे फिर जान से ही मार दूं। ना यार, 10,000 ही आने दे भाई। ओ मंगवा अपनी बीवी से यार, 10,000 कुछ तो आएगा यार। मंगवा भाई, ये डाल दे, नंबर डाल दे यार। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार। ये तावान की रकम देनी है। अबे क्या चवन्नी लेके आया इसमें? आगे दे दे। ये पूरे 10,000 रुपए हैं। अबे ये चिल्लर गिनेगा कौन? आगे दे। ये तावान की रकम। पैसे पूरे? हाँ पूरे।
वैसे आप लोग कितने लोग हैं? बस हम 3 ही हैं। आ जाओ भाई, अब तुम जाओ घर, बंदा तुम्हारा खुद ही घर पहुंच जाएगा। बंदा तो पहुंच ही जाएगा। भाईजान आप हैं कौन? मैं इंस्पेक्टर काशिफ। इंस्पेक्टर काशिफ, आपको कैसे पता चला हमारे बारे में? तुम लोगों के घर से ही फोन आया था मुझे। अगवा बराए तावान का केस है, तीनों को सजा मिलेगी, तीनों को। भाई ये दोनों मेरे बॉस हैं, मैं तो इनके लिए काम करता हूँ। यकीन नहीं आता मिस्कीन से पूछ लेना, मैं तो इनका पंटर हूँ। अच्छा, ये दोनों तो लंबे जाएंगे। चलो थाने। महमूद साहब, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। महमूद साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद की नमाज के बाद आपके मुंह पर जबरदस्त किस्म का नूर चढ़ गया। अच्छा चलो नबील, घर चलते हैं। जल्दी से घर चल के ना गरम गरम कुलचे के साथ कलेजी खाएंगे। महमूद साहब, शायद आप भूल रहे हैं, क्या हो गया आपको? कलेजी कहाँ से खाएंगे? इस बार भी हमने कुर्बानी नहीं की। अरे हाँ, मुझे पता है यार, लेकिन हमसायों की तरफ से कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। चला चला। आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे ईद मुबारक महमूद ईद साहब। मुबारक। अरे नसरुल्लाह, कैसा? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे भाई महमूद साहब, मेरी छन्नो ने बहुत ही तंग करके रखा है भाई। अरे पिछले 3 दिन में 6 बार भागी है घर से। बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए हम उसे। लेकिन भागी किसके साथ है? अरे अकेले ही भाग रही थी, अब रस्सियों से बांध के रखा है हमने उसे। बड़ा जालिम आदमी है भाई, तो अपनी बीवी को रस्सियों से बांधा हुआ है। शर्म नहीं चाहिए तुम्हें? ओ भाई, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अरे छन्नो मेरी गाय है, वो पूरे मोहल्ले ने देखी है, बस आप लोग ही नहीं आए देखने। वैसे आप लोग कौन सा जानवर कर रहे हैं इस बार? भाई मैं तो 2 सफेद ऊंटों की कुर्बानी कर रहा हूँ। हाँ, और मैंने मंगोलिया से गाय मंगवाई है जिसको यक कहते हैं, यक। और उसको हमने 2 AC चला के कमरे में रखा हुआ है। अरे वाह भाई वाह, इतने शानदार जानवर रहे हैं आप लोग, और हमें देखने का मौका ही नहीं दिया। अरे नहीं भाई, हम कुर्बानी के जानवर में दिखावा नहीं करते। हाँ हाँ, पिछले साल हमने 8 ऊंट जो है ना बगैर दिखावे के कुर्बान कर दिए थे। कुर्बानी में दिखावा नहीं होना चाहिए ना, कुर्बानी कबूल नहीं होती। चले मैं मुसवा। चलो चलो चलो। हाँ, वैसे हम वो कुछ गोश्त की उम्मीद रखें। अरे महमूद साहब, आप तो खुद इतनी कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। महमूद साहब, सेंसर का ख्याल रखिएगा। चलो ईद मुबारक, ईद मुबारक, चलो ईद मुबारक। कहीं से किलो गोश्त ले आना था, क्या हमें ईद के दिन भी गोश्त नसीब नहीं होगा? कहाँ? ओ माँ जी, इस बार तो मोहल्ले से गोश्त नहीं आएगा, क्योंकि महमूद साहब ये कह के आए हैं कि इस बार हम 2 ऊंट कुर्बान कर रहे हैं। और तुम खुद जो 2 मंगोलियन गाय का कह के आए हो, वो विषय 2 ऊंट और मंगोलियन गाय किधर छुपा के रखे हैं तुम लोगों ने? ओ माँ जी, कहीं नहीं छुपाए यार, झूठ बोल के आए हैं। जानू, तुम समझाओ यार माँ जी को। जानू, क्या हो गया यार? तुम क्यों उदास बैठी हो? बोल क्यों नहीं रही हो? शर्मिंदगी के मारे कुछ नहीं बोल रही नबील। पूरे मोहल्ले के घरों से जानवरों की आवाजें आ रही हैं, सबके घर कुर्बानी हो रही है सिवाय हमारे। जानू, बस इतनी सी बात है। मैं, महमूद साहब, माँ जी तुम्हारे लिए गाय और बकरे की आवाजें निकालेंगे। मैं गाय वाय की आवाज नहीं निकालूंगा नबी। महमूद साहब, खुदा का नाम माने यार, आप पर बस सींग की कमी है। ऑस्ट्रेलियन बड़े मुंह वाली गाय लगते हैं आप। मैं तो एक बकरी की तरह आवाज निकाल सकती हूँ। जानू, अब खुश हो? देखो कितना प्यार करने वाला ससुराल मिला है तुम्हें। शट अप नबील, कुछ नहीं कर सकते तुम। जानू, आज इस घर में कुर्बानी होकर रहेगी, वो भी जायज और हलाल के पैसों से। जानू, जानू। कफील पुत्र, तू शुबाना के आगे कुछ ज्यादा ही बोल गया है आज। ओ माँ जी, आप देखती जाएं। लो, ये तो बाहर चला गया, हम देखें क्या? तुम मुझे देख लो ना मोमो। चुप है, चलो रे। पापा जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। पापा जी, कैसे हैं आप? हाँ, ईद मुबारक भाई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? बस क्या बताऊं पापा जी, मुझसे खूबसूरत के आंसू देखे नहीं जा रहे पापा जी। हाँ, क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ खूबसूरत को? पापा जी, होना क्या है जी, ढंग का खाना नहीं बना 3-4 दिन से पापा जी, और आज भी ईद का दिन है और सोचा किसी ने गोश्त नहीं बेचा। मोहल्ले वाले कह रहे हैं जी सिद्दीकी साहब की बेटी का घर है जी, करोड़पति है सिद्दीकी साहब, इन्होंने तो 4-5 जानवर खुद किए होंगे।
ओहो भाई, निराली की शॉपिंग के चक्कर में इस बार कुर्बानी के पैसे भेजने भूल गया। लेकिन पापा जी, लोगों को तो नहीं पता ना जी कि आप अपनी जवान बीवी की शॉपिंग के चक्कर में औलाद के आंसू पहुंचना भूल गए। अच्छा, तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं फौरन कुर्बानी के पैसे भेजता हूँ। देख ले पापा जी, कोई टेंशन ना लें प्लीज, आप टेंशन ना लें, आप अपनी ईद मनाएं पापा जी। अगर पैसे ना भी आए तो मेरा कोई मसला नहीं पापा जी, मैं तो दाल खा के गुजारा कर लूंगा। खैर है पापा जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। निराली अम्मी को ईद मुबारक कहिएगा पापा जी। खुदा हाफिज पापा जी। वेल डन नबील, वेल डन। कम से कम एक बकरे के पैसे तो अब आएंगे। जानू, अपना मोबाइल चेक कराओ जरा। मोबाइल तो मुझे तुम्हारा चेक करना चाहिए, जो दिन भर रॉन्ग नंबरों पे बात करते हो। ओ जानू, खुद कर लो यार, अपना मोबाइल चेक तो करो। नबील, ये पैसे देख लो जानू, मैंने पैसे अरेंज कर दिए। ये पैसे पापा ने भेजे हैं नबील, लेकिन इतने सारे। जानू सच बताओ, कहीं पापा जी ने 2-4 करोड़ तो नहीं भेज दिया ताकि उनका इकलौता दामाद बकरा मंडी खोल ले? शट अप नबील। ओके जानू। 1.5 लाख भेजे हैं पापा ने। ओह, पापा का फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम पापा, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? जी पापा, मिल गए पैसे, इतने सारे। थैंक यू पापा, अब हम बहुत अच्छी कुर्बानी करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज। इतना शर्मिंदा हो रहे हैं पापा कि पैसे भेजना भूल गए, इसीलिए इतने ज्यादा पैसे भेज दिए ताकि हम अच्छा सा जानवर ले सकें। याहू! जानू, हम कम से कम 3 महीने सिर्फ गोश्त खाना, वो भी नाश्ते में भी गोश्त होगा। बस चलो आओ, तो हम ना डिसाइड करें जानवर कौन सा लेके आना। आओ बाहर आओ, चलो आ जाओ, शाबाश, आ जाओ जानू, आ जाओ। लो जी, मेरे प्यारे गोलू मोलू पापा जी ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पैसे भेजे हैं। उनको पता है कि उनका इकलौता दामाद जो है ना, वो ईद वाले दिन बगैर कलेजी के नहीं रहेगा। नबील, मैं तो कहता हूँ एक बकरा और एक गाय करते हैं। अरे 2 जानवर आएंगे ना तो मोहल्ले में हमारी धाक बैठ जाएगी। हाँ कफील, कुछ पैसे मुझे भी दे देना ईद के कपड़ों के लिए, वही पुराने कपड़े पहने मैंने। वैसे हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम ना कोई छोटे से बकरे की कुर्बानी करते हैं और बाकी जो पैसे हैं ना, उससे हम आराम से नारायण कगान ठंडी जगह पे जाके घूम के आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे सिर्फ कुर्बानी के लिए भेजे हैं पापा ने। इन पैसों से सिर्फ कुर्बानी का जानवर आएगा। हाँ तो 1-2 लाख तेरा पापा ऊपर से नहीं भेज सकता था शकीला? खूबसूरत। बड़ा खूबसूरत है तेरा पापा, बर्फानी रीछ ना हो तो। नबील, मुझे नहीं पता, तुम इन पैसों से सिर्फ जानवर लाओगे बस। हाँ, मेरे लिए कछुआ लाना अफ्तार। मोमो, कछुए की कुर्बानी जायज नहीं है। मैं कछुआ कुर्बान करने के लिए नहीं मंगा रही, पालना है मुझे। पहले ही इस घर में जो इतने मुफ्तखोर पल रहे हैं ना, वो ही पल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहा तूने फरजाना? ओ यार माँ जी, खुदा का वास्ता, ईद वाले दिन तो आप लोग ना लड़े ना यार। चले मैं वो सब जानवर लेके आते हैं ताकि कलेजी और पाए खाने की तैयारी कर सकें। तो जो हमें कलेजी और पाए खाने की करनी है वो तैयारी है। हाँ जी। अच्छा जी। जानू, ATM ला दो, ATM कार्ड तो लेके आओ। बगैर पैसों के कौन देगा गाय? हाय हाय। भाई ये बताओ, अच्छा हाँ भाई ये बताओ कि सफेद वाली कितने की है? मैं तो खुद जानवर देखने आया हूँ भाई। अरे तो जा के जानवर देख, हमें क्यों देख रहा है? अब नहीं देखनी। अबे चल जा यहाँ आजा, से। हमारे सर पे एहसान कर रहा है। वाह वाह भाई मियाँ, वाह वाह, रोजी पसंद आई? अरे कहाँ है रोजी? ओ भाई क्या कह रहे हो, मंडी की सबसे खूबसूरत गाय है रोजी। लोग सुबह से चक्कर में लगे इसको खरीदने के लिए। ओ भाई तू बेच क्यों नहीं रहा फिर? ओ भाई मियाँ, रॉयल गाय है रॉयल, इसको खरीदने की ना किसी की औकात नहीं है। ये तो आप जैसे खानदानी रईस लोग ही खरीद सकते हैं। नबील, यहाँ में रईस समझ रहा है। मैं मुसब, चले मेरा तो ठीक है, मैं तो लगता हूँ खानदानी, लेकिन आप तो नहीं लगते। आप तो ऐसे लगता है किसी दरगाह पे कोई बैठा चर्च पी रहा हो। भाई फीके का टाइम जाया नहीं करो, अगर पसंद है ले लो। हाँ पसंद है। ये जो सफेद वाली है इसकी क्या कीमत है? ओ भाई कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ
6 लाख रुपए। 6 लाख? ओ भाई क्या ये 600 सीसी है? अरे इस तरह में तो गाड़ी आ जाती है। अरे भाई मियाँ क्वीन एलिजाबेथ को जानते हो तुम? हाँ हाँ, महमूद साहब की गर्लफ्रेंड रही है यार। वो नुक्कर वाली ना? ओ भाई क्वीन एलिजाबेथ जो बर्तानिया की मलिका है, मलिका। ओ भाई मियाँ इसकी परनानी का दूध पिया है जब ये अभी तक जिंदा है। अब वो इस गाय को ढूंढ रही है। वो मजीद 100 साल जिंदा रहना चाहती है, मगर मेरा इरादा पता है क्या है? मैं इसको कुर्बानी के लिए दे रहा हूँ। भाई लोग तुम लोग ना मुझे अच्छे लोग लग रहे हो, चलो 1 लाख कम कर दे, 5 लाख दे दो। ओ भाई और कम कर दे, हमारा बजट इतना नहीं है, कम है। भाई मियाँ वैसे कितना कम? यही बहुत हुआ तो 1.5 लाख। भाई रोजी तुम्हारी हुई भाई। चलो नबील, इसको ना घर लेकर चलते हैं। ओ महमूद साहब, हम तो खुद रिक्शे पे आए हैं यार, इसको कैसे लेके जाएंगे? फीके यार एक काम कर, हमें ना तू एक गाड़ी किराए पे करा दे रोजी को लेके जाने के लिए। यार भाई मैं तुम दोनों मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो। एक काम करो, एड्रेस दे दो और आगे आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ तुम्हारी रोजी को लेके। और वो है ना 5,000 है ना एक्स्ट्रा दे दो। यार नबील 5,000 कहाँ से देंगे यार, हमारे पास तो सिर्फ 1.5 लाख है। ओ महमूद साहब झूठ ना बोले यार, मैंने आज ही आपकी सुबह जेब चेक की थी, उसमें 5,000 का नोट जो वो थोड़ा मोड़ा पड़ा था। निकाले। अरे नबील, वो मैंने अपनी पेंशन में से ना बड़ी मुश्किल से बचा के रखे हैं, ईद नहीं गुजारने। ओ यार क्या हो गया आपको? कुर्बानी नहीं करनी यार, पूरा हफ्ता आपने गोश्त खाते रहना है। निकाले। अच्छा यार आराम से निकाले। ये लो ले भाई, ये ले 1.5 लाख और ये 5,000 सवारी का, ठीक है? भाई मियाँ अब आप जाके ना कसाई पकड़ो, मैं आपकी रोजी को गाड़ी में डालकर अभी आया। और एक काम करो, एड्रेस बता दो और अपना फोन नंबर लिखवा दो। हाँ भाई तू भी लिखवा, हम भी लिखवाते हैं। बताएं। जानू, रोजी को देखते ही ना तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मोमो, अरे वो बहुत ही हसीन, खूबसूरत, मोटी मोटी आंखों वाली है। और ये है कौन रोजी डैन? ओ माँ जी, रोजी हमारी गाय का नाम है, पूरे 1.5 लाख रुपए की ली है। 5,000 भी, वो जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के मैंने दी है। हाँ महमूद साहब। हुश, ये बात हुई है ना। चल रुखसाना, चल अपनी रोजी को जाके ना चारा डालते हैं। अरे भाई अभी गाय आए नहीं है, रास्ते में है, फीका लेके आ रहे हैं उसे ट्रक पे। कौन फीका? अरे भाई वही जिससे हमने गाय खरीदी है। हमने तो कसाई का भी बंदोबस्त कर लिया है। मोमो तुम बस जल्दी से ना पकाने की तैयारी करो। हाँ माँ जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जबरदस्त किस्म की कलेजी भूननी है, उसके बाद एक आलीशान लंच का एहतमाम करना। हाय पुत्र, इतना सारा गोश्त हम रखेंगे कहाँ? हमारा तो फ्रीजर भी इतना सा है। मेरा ख्याल है जानू, तुम पापा जी को फोन करो, बोलो एक नया डीप फ्रीजर भेज दें ताकि हम गोश्त तो महफूज कर सके। हरगिज नहीं, कुर्बानी का सारा गोश्त गरीबों में बटेगा नबील, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्यों नसरीन, हमसे बड़ा गरीब कौन होगा? पूरे महीने हम दाल रोटी खाते, अब तो मैंने पूरी गाय जो है ना अपने फ्रिज में रख देनी है बस। एक काम करते हैं, हम ना पूरे हफ्ते का मेन्यू तैयार कर लेते हैं कि पहले दिन हम बिरयानी गोश्त बनाएंगे, दूसरे दिन चांपे बनाएंगे, तीसरे दिन पाए बनाएंगे। बस कर दें आप लोग यार, सिर्फ अपने खाने की पड़ी हुई है। कुर्बानी का मकसद होता है गरीबों का ख्याल करना। चले जाके गाय आने का बंदोबस्त करें। हेलो। हाँ बस तुम्हारी गाय लेके निकल रहा हूँ, अपनी छुरियां तेज कर लो। गाय आ रही है माँ जी, आप लोग किचन में जाएं, टमाटर और प्याज काटे ताकि हम ताजा गोश्त बना सके। पहले मैंने ना कलेजी बनानी है, वो लाल मिर्च कूट के डाल के बनानी है। चले किचन में जाए। यार नबील टाइम क्या हुआ यार, देखो ये फीका आया क्यों नहीं अभी तक? फोन ही लगाओ उसको। मैं मूसा कह तो रहा था, मैं पहुंच रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया यार। लगाओ फोन जरा चेक करो। ओ हेलो फीके यार, किधर रह गया भाई? पड़ोस से उड़ के कलेजी भूनने की खुशबू आ रही है, महमूद साहब बेचैन हो रहे हैं यार, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कहीं अपना कलेजा भून के न खा लें। अरे भूख में क्या आउल फाउल बक रहे हो तुम नबील? भाई मियाँ सबर करो, सबर का दामन नहीं छोड़ो, तुम्हारी रोजी को ट्रक पे चढ़ा रही हूँ। अबे ओए आराम से, उसकी टांग फंस गई। भाई तू 1 घंटे से ट्रक पे चढ़ा रहा है रोजी को यार, यहाँ टाइम निकला जा रहा है। भाई मेरे पास बहुत टाइम है, मैं 2-3 घंटे बात कर सकता, मेरे तो पैकेज हुआ हुआ है। ओ भाई फीके, मैं कुर्बानी के टाइम की बात कर रहा हूँ, जल्दी आ जा भाई ताकि कुर्बानी हो सके यार। अब भाई मियाँ बड़ी शातिर गाय है, इसको मालूम पड़ गया कि कुर्बानी के लिए जा रही है। ओ भाई ट्रक पे चढ़ी नहीं रही थी, बड़े समझा बुझा के उसको ट्रक पे चढ़ाया है। बस आप कसाई पकड़ो, मैं आ रही हूँ।
महमूद साहब, गाय ट्रक पे चढ़ गई है। अरे वेरी गुड। लेकिन नबील ये ना हो ना कि गाय आ जाए और कसाई ना आए। मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है नबील, और मैंने कसम खाई है कि मैं कलेजी से ही अपनी भूख मिटाऊंगा। ओ महमूद साहब, कोई बात नहीं, अगर कसाई नहीं भी मिला तो आप खुद गिरा लीजिएगा गाय को। अरे इतनी तगड़ी गाय मुझसे कहाँ गिरेगी यार? अरे इतना बड़ा मुंह लेके फिरते हैं आप, आपने वो भी तो संभाला हुआ है ना, एक गाय नहीं गिराई जाएगी आपसे। नबील ऐसे फजूल में मत बोलो, अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तो तुम गिरा लेना गाय को, मैं छुरी फेर दूंगा। हाँ तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है यार, तो मैं तो यूं चुटकियों में गाय गिरा दूंगा। सोच लो नबील, ये जो हमारे साथ में हमसाए है ना रफीक साहब, पिछले साल इन्होंने ईद वाले दिन गाय को कुर्बान करने के लिए ना गिराने की कोशिश की थी। अरे गाय ने एक लात मारी थी, यूं हवा में उड़े थे और धड़म से नीचे गिर के ढेर हो गए थे। आज बरसी है उनकी। मेरा ख्याल है महमूद साहब, फिर कसाई का ही इंतजार कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता किसी गरीब का हक मारा जाए, उसके पैसे मारे जाए। ओए 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 ओए, अब मेरा ख्याल है कसाई आ गया। चले आए यार। आजा आजा आजा। हाँ भाई, केड़ा जानवर है? ओ भाई, अपने बड़े मुंह की वजह से जानवर लगते हैं, है नहीं, ये महमूद साहब है। ओ भाई, मैं कुर्बानी से जानवर की गल कर रहा। किदी करनी है कुर्बानी? गाय की। ओ गाय दी किथे है गाय? आ रही है ना। अच्छा तो चलो, तब तक मैं एक बकरा गिरा के आंदा फिर। ये तुम्हें बकरा नजर आ रहा है? अरे यहाँ कोई बकरा नहीं है। ते फिर की ਤੁਹਾਨੂੰ कुर्बान करा? ओ भाई आराम से, गाय आ रही है, रास्ते में है। ओ यार, तुसी लोग मेरा टाइम जाया कर रहे हो। तुसी करो गाय का इंतजार, मैं 2-4 बकरे ढा के आया। अरे नहीं 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 भाई, फिर तुम कहाँ हाथ में आओगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो फिर मैं 10,000 लूंगा। ओ 10,000? हमने तुमसे डायनासोर ज़िबा कराने। ओ तो जी फिर नहीं मंजूर, तो मैं चले भाई। अरे मंजूर है यार, मंजूर है। चलो तुम्हें नाश्ता करवाते हैं। अरे हमारे घर का नाश्ता तो बड़ा मशहूर है, इतना आलीशान नाश्ता है कि तुम खाओगे ना तो पागल हो जाओगे। अच्छा तो फिर जब तक गाय आंदी है ਅਸੀਂ नाश्ता ही कर लेते हैं। ओए शाबाश मेरे चीते आ गए कुर्बानी करके। ये पतीला ले जा, भर के कलेजी ले आना, मैंने बड़ा सारा प्याज काट लिया। ओ माँ जी, अभी कुर्बानी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ कसाई मिला है। कसाई मिला है तो जल्दी से ज़िबा कर देना पुत्र। ज़िबा? अरे कसाई को नहीं करना, गाय को करना है, और वो अभी तक आई नहीं है। तो आप लोग पता करें ना, कहाँ है गाय? अभी तक आई क्यों नहीं? जानू, गाय आ रही है, रास्ते में है। बात सुनो, कसाई को हाथ से नहीं जाने देना, अगर एक दफा चला गया ना हाथ नहीं आएगा। आप लोग उसके लिए नाश्ता बना दो। अरे यार तुम फीके को फोन तो लगाओ ना, कहाँ रह गया वो? कर रहा हूँ यार, फीके पता करो भाई, कहाँ रह गया वो? किधर घूमूं? हेलो, ओ फीके कहाँ रह गया तू भाई? इधर सब कुछ तैयार है, पतीला तैयार है, कसाई तैयार है, अदरक कटा हुआ है, टमाटर उदास बैठा है यार, तू किधर रह गया है? भाई मियाँ, मैं तुम्हारे घर के बिल्कुल थोड़े से दूर हूँ। एक बात बताओ, वो जो तुम्हारे घर के पास मस्जिद है, उसके दाएं मुड़ना है या बाएं? यार मैं मूसा, वो तो पूछ रहा है मस्जिद से दाएं मुड़ना या बाएं? दाएं बाएं बाएं बाएं। दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ना, उससे कहो बस सीधा आ जाए। ओ भाई, कहीं नहीं मुड़ना, बस तू नाक की सीध में आ जा। भाई मियाँ, मेरी तो नाक टेढ़ी है, मैं क्या करूँ? जानू, वो तो कह रहा उसकी नाक टेढ़ी है। शट अप नबील, उससे कहो सीधा सीधा आ जाए बंगला नंबर 420 पे। ओके जानू। ओ फीके भाई, तू एक काम कर, तू सीधा बंगला नंबर 420 पे आ जा, आके बाहर हॉर्न दे, हम लोग आ जाएंगे यार, ठीक है? ओके आ रहे वो, आप लोग बस तैयारी कर लें, बस फिर एक दफा आ गई रोजी तो फिर मौजे ही मौजे, मौजे ही मौजे, मौजे ही मौजे। तुम जल्दी से कसाई के लिए ना लेविश सा नाश्ता तैयार करो। ये चीज़ आओ। ये ले नाई तेरा नाश्ता। नाई नहीं, कसाई हूँ मैं। ओ ये क्या है अम्मा? मेरे अब्बे जी की उम्र का हो के तो मुझे अम्मा कह रहे हैं तू? ओए की है, पाए कितने ने? ना जब कुर्बानी नहीं हुई तो पाए किधर से आएंगे? ला दे दे अपने पाए, पका के ला देती हूँ तुझे। ऊपर वो ते क्या कि कैसे बड़ा आलीशान नाश्ता कराएंगे। ओए वो दोनों तो बड़े वो हैं। वो क्या मकार? हाँ मकार तो वो हैं, पर वो भी बहुत है। वो क्या, एक तो झूठ बोलकर मुझे यहाँ रोक लिया, ऊपर से तू दिमाग इधर ही कर रही है। हाँ हाँ झूठे, वो दोनों एक नंबर के झूठे हैं। ओ मेरा कमाई का दिन है आज, 8-10 बकरे गिरा चुका होता मैं, बस मैं ये चाय पी कर जा रहा हूँ। ओ अम्मा, वो किधर लेके जा रही है मेरी छुरियां? और मैं ऐसे नहीं दूंगी तेरी छुरियां, पहले तुझे हमारी हथनी गिरानी पड़ेगी। हथनी? ओ अम्मा मेरी छुरियां तो दे दे। ओ अम्मा।
ओ क्या हुआ माँ जी, कहीं कसाई की गर्दन तो नहीं उड़ा के आ गई? अब हमारी गाय कौन करेगा यार? चुप है, मैं सिर्फ उसकी तलवारें चुरा के भाग के आई हूँ, ये देख। माँ जी ये छुरियां हैं यार। कोई नहीं तबस्सुम, मैं इससे भी तेरा सर वो कर सकती हूँ। नबील तुम देख रहे हो माँ जी को? हाँ पुत्र देख, माँ का चेहरा देखना भी एक इबादत होता है। जी माँ जी। सुबह से शाम होने को आई है यार, आप लोगों को गाय का कुछ पता नहीं चल रहा। नबील फोन करो गाय वाले को यार। हाँ करो जानो करो। ओ हेलो फीके, ओ भाई कहाँ पहुंचा है तू? भाई मियाँ मैं बस आपके घर के चक्कर काट रहा हूँ। आपके घर के पिछवाड़े है ना, वहाँ पर एक गाय डिलीवर करनी थी यार। आप एक काम करो, मेन गेट पर आ जाओ यार। इतना मुश्किल एड्रेस, इतना मुश्किल एड्रेस। भाईजान मेरी बात सुनो, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब आपके साथ खाना खाकर ही जाऊँगा। मेरी ना 4 नान ना अलग मंगवा लो, बहुत भूख लग रही है अल्लाह पाक की कसम। और ठीक है भाई, तू आजा आजा, खाना खा ली हमारे साथ। ओके ओके। माँ जी खूबसूरत गाय बस गली के कोने पे है, गाय आ रही है, चलो गेट पर चले। नबील आया फीका? नहीं यार। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਈਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੇ 8-10 ਬੱਕਰੇ हथों निकल गए। ना तेरे पास इतने जानवर थे तो एक आधा हमें नहीं दे सकता था कुर्बानी के लिए? नबील सच सच बताओ, गाय के पैसे देकर आए थे ना तुम? जानू कैसी बातें कर रही हो यार, 1.5 लाख रुपया पूरा दे के आए यार। महमूद साहब से पूछ लो, मैं अभी फोन करता हूँ उसको। यार महमूद साहब फोन लग नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे नहीं लग रहा भाई? फिर से करो उसे। कर रहा हूँ यार। महमूद साहब नहीं लग रहा यार। तो फिर मैं जावा भाई। ओए चुप कर जा, जब तक हमारी हिरनी नहीं आती हम तुझे इधर से हिलने नहीं देंगे। महमूद साहब, नबील आप लोग जाकर मंडी में देखे ना कि वो बंदा गाय लेकर निकला भी है या नहीं। हाँ महमूद साहब चले। माँ जी आपने कसाई को यहाँ से हिलने नहीं देना। और तुम फिक्र ना कर पुत्र, इस तोबी को मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। धोबी नहीं, कसाई। वो कौन है? और चलो इसको तुम दूध की ना वो लस्सी पिलाओ कच्ची। अच्छा ठीक है। अरे रोजी तो इधर ही है नबील, ये नहीं। अरे वाह वाह, शुक्र है यार ये यहाँ खड़ी मिल गई है। बाकी सारे जानवर बिक गए हैं। चलो ये तो है ना यहाँ पे। हाँ नबील मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये मुझे तो ये डर था कि कहीं रस्सी तोड़ा के भाग ना गई हो रास्ते में। हाँ। लेकिन यार ये फीका नजर नहीं आ रहा। महमूद साहब उसको तो बाद में निबड़ लेंगे यार। चले यहाँ इसको खोलते हैं। हाँ बाबा सही, कैसे अच्छी लगी? हाँ अच्छी लगी तभी तो लेके जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? पहले सौदा तो करो। अरे सौदा तो कर चुके हैं भाई, पूरे 1.5 लाख रुपए दिए हैं इसके हमने। हाँ। अरे बाबा तुम लोग नशा तो नहीं करके? 4 लाख की गाय 1.5 लाख में कौन बेचेगा मुझे बताओ? ये तो मेरी गाय सही, मैंने बेची भी नहीं, आपने कैसे खरीदी है? अरे हमने फीके से खरीदी है भाई। हाँ फीका ही नाम था उसका। कौन फीका बाबा? हाँ फीका इधर बाहर खड़ा हुआ था, सौदा हुआ है भाई, हमने उसको पैसे दिए हैं। वो कह रहा था आ रहा हूँ पीछे लेके। अरे बाबा तुम लोग पागल तो नहीं हो? यहाँ पे जो भी बंदा आएगा आपसे मिलेगा, आप उससे गाय खरीद लोगे? वाह सही, पहले पता तो करो सही गाय का मालिक है भी या नहीं है? चलो जाओ इधर से, जाओ बाबा जाओ। नबील मुझे लगता है हमारे साथ फिर एक मर्तबा बड़े वाला हाथ हो गया। यार महमूद साहब हाथ अभी नहीं हुआ, बल्कि घर चले मुझे लगता 5-6 हाथ होंगे हमारे साथ। जाओ बाबा जाओ, जल्दी जाओ, ऐसे माल लेने आगे खामा खा। देखो खाओ बाबा खाओ, तुम खाओ। देखो वो गए, तुम्हें लेके जा रहे थे खामा खा। ठीक है खाओ खाओ। ओए छेड़ दे। वो अम्मा जान दे मैनू, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये छुरियां मैं तेरे लिए तेज कर रही हूँ पुत्र। हाय गाय आ गई, गाय आ गई। जल्दी से हमारी गाय हलाल कर, चल जल्दी से। वो किधर है गाय? इन दोनों को ज़िबा करूं? क्या हुआ नबील, किधर है गाय? जानू हम लुट गए जानू। जिस बंदे से हमने 1.5 लाख रुपए में गाय खरीदी थी जानू, वो तो उस गाय का मालिक ही नहीं था जानू। हम लोग लुट गए हैं यार, इस बार भी कुर्बानी नहीं होगी। वो नहीं कुर्बानी तो होएगी। ये तो सब पैसे नहीं देते तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुर्बान करांगा। कौन से पैसे भाई? हमने तो गाय की कुर्बानी करवाई ही नहीं है। ओए पूरा दिन मैनू बिठा के रखे है, सारे दिन की कमाई मेरे हाथ से निकल गई। ओए सारा नुकसान तुसी पूरा करोगे। ओ कटो 50,000। चल यार चल, उस बार चल